कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जो न जाने कितनी सभ्यताओं से पहले भी था और शायद सृष्टि के अंत तक रहेगा। एक ऐसा स्थान जहां चढ़ने की इजाजत किसी को नहीं, क्योंकि वो किसी पहाड़ी की छोटी नहीं बल्कि स्वयं शिव का शिखर है। जी हां, आप सुन रहे हैं कैलाश पर्वत की कहानी। एक ऐसा पर्वत जो हिमालय की गोद में छुपा हुआ वो रहस्य है जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है और साधना भी सीमित लगती है। कहते हैं यही वो स्थान है जहां से 4 पवित्र नदियां निकलती हैं और ये संकेत देती हैं कि यही है पृथ्वी का असली हृदय। उपग्रह बताते हैं कि इस पर्वत के चारों ओर की बर्फें सदियों से घड़ी की दिशा में घूमती है, जबकि पास ही मानसरोवर झील उल्टी दिशा में बहती है, मानो कोई दिव्य यंत्र सदियों से सक्रिय हो। क्या ये केवल संयोग है या शिव की महाशक्ति का संकेत? इस पर्वत को 4 महान धर्म ईश्वर का निवास मानते हैं। कोई इसे शिव का धाम कहता है, कोई बुद्ध का निवास, तो कोई इसे तीर्थंकर का तपस्थल, लेकिन सबका सत्य एक ही है। कैलाश सिर्फ पर्वत नहीं है, यह सृष्टि का ब्रह्म है। तो चलिए आज हम उस यात्रा पर निकलते हैं जो सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी है, जहां हर पत्थर मंत्र है, हर चुप्पी ध्यान है और हर कदम मुक्ति की ओर उठता है। स्वागत है आपका कैलाश पर्वत की रहस्यमयी, दिव्य और अंतहीन यात्रा में। अगर ये कथा आपके मन को छू जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अद्भुत विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जो हिम से आच्छादित हो, जहां की बर्फ सदियों पुरानी हो और हवा में दिव्यता की गूंज हो। वह स्थान है कैलाश पर्वत। तिब्बत के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित यह पर्वत मात्र एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह स्वयं ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है। पुराणों में इसे मेरु पर्वत कहा गया है, एक ऐसा अक्षय स्तंभ जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को जोड़ता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तब सबसे पहले जो पर्वत उत्पन्न हुआ वह कैलाश ही था। इसकी ऊंचाई लगभग 21,778 फीट है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। जितने भी पर्वतारोहियों ने प्रयास किया, उन्हें या तो रास्ता भुला दिया गया, या असाधारण घटनाएं घटीं, या वे रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। तिब्बती बौद्ध मान्यता के अनुसार यह स्थान अवलोकितेश्वर बोधिसत्व और डेमचौक का निवास है। वहीं हिंदू मान्यता में यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। जैन धर्म के अनुसार यही वह पर्वत है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने कैवल्य प्राप्त किया था। और बौद्ध धर्म, जिसे तिब्बत का आदिकालीन धर्म माना जाता है, उनके अनुसार यहाँ शेनरब मिवो का निवास रहा है। चारों धर्मों की इतनी सामूहिक मान्यता किसी भी पर्वत के लिए असामान्य है और यही बात कैलाश को एक अनूठा आध्यात्मिक केंद्र बनाती है। इस पर्वत के चारों ओर से 4 पवित्र नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और घाघरा। क्या यह केवल संयोग है या फिर वास्तव में यह ब्रह्मांड की जलनाड़ी है? वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए हैं कि कैसे इतनी बड़ी नदियां एक ही पर्वत से निकलती हैं और 4 दिशाओं में बहती हैं, जैसे यह कोई ब्रह्मांडीय डिजाइन हो। यही नहीं, कैलाश पर्वत के समीप एक झील है, मानसरोवर, जो समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपने सौंदर्य, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए विश्वविख्यात है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने मात्र से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और एक नई चेतना का अनुभव करता है। वहीं इसके पास स्थित राक्षस ताल झील को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। क्या यह 2 झीलें हमारे भीतर के प्रकाश और अंधकार का प्रतीक हैं? मानसरोवर की जलधारा शांत और मीठी है, जबकि राक्षस ताल की जलधारा खारी और अशांत है। प्रकृति भी जैसे संदेश दे रही है कि हर पवित्रता के समीप अपवित्रता भी रहती है, लेकिन विजयी वही होता है जो चेतना की ओर बढ़ता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई का विचार कई बार उठाया गया। चीन के पर्वतारोही दल, पश्चिमी देशों के अभियान और यहाँ तक कि रूस के वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझने के लिए प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। एक रूसी वैज्ञानिक दल ने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल पिरामिड है जो अन्य पिरामिडों के एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और यह पूरा सिस्टम एक अलौकिक ऊर्जा केंद्र की तरह काम करता है। क्या यही कारण है कि यहाँ घड़ी की सुई उल्टी दिशा में चलती प्रतीत होती है? क्या यही कारण है कि यहाँ जाने वाले साधकों को समय का आभास बदलता हुआ महसूस होता है? कई यात्रियों ने रिपोर्ट किया है कि कैलाश की परिक्रमा के दौरान उनका शरीर जैसे किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर गया हो, जहाँ शरीर और आत्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। कई लोगों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति आई, तो कुछ को दिव्य दृष्टि की अनुभूति हुई। क्या यह केवल मन का भ्रम है या वास्तव में कैलाश पर एक दिव्य कंपन है जो चेतना को जागृत करता है?
कैलाश की परिक्रमा, जिसे कैलाश कोर कहा जाता है, 52 किलोमीटर की होती है। यह परिक्रमा न सिर्फ एक तीर्थ यात्रा है, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा भी है। तिब्बती परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति एक बार परिक्रमा करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो 10 बार करता है वह पुनर्जन्म से मुक्त होता है, और जो 108 बार करता है वह सीधे निर्वाण प्राप्त करता है। इस परिक्रमा के मार्ग में अत्यधिक कठिनाइयां आती हैं, ऊंचाई, ठंड, ऑक्सीजन की कमी, लेकिन साथ ही साथ मिलती है एक अलौकिक शक्ति जो साधक को खींचती है, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसी रास्ते में आता है डोलमाला पास, सबसे ऊंचा बिंदु, जहां माना जाता है कि आत्मा पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करती है। यहाँ पत्थरों का एक ढेर है जिसे पापों का बोझ माना जाता है। यात्री यहाँ अपने कपड़े, बाल या कोई भी वस्तु छोड़ते हैं, प्रतीक रूप में यह दर्शाने के लिए कि वे अपने पाप, अहंकार और पुरानी पहचान को त्याग रहे हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि वह बिंदु है जहां आत्मा ब्रह्म से जुड़ने की क्षमता रखती है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव तपस्यारत हैं। यहाँ उनके साथ माता पार्वती भी निवास करती हैं, और यही नंदी, भूतगण, गणेश और कार्तिकेय जैसे दिव्य पात्रों की ऊर्जाएं भी विद्यमान हैं। कैलाश को शिव का धाम कहा गया है, न कि कोई मंदिर, क्योंकि स्वयं पर्वत ही उनका रूप है। यह कोई संरचना नहीं, कोई निर्माण नहीं, यह स्वयं प्रकृति का बना हुआ शिवलिंग है जो करोड़ों वर्षों से स्थिर खड़ा है। तिब्बती लोक कथाओं के अनुसार कई बार लोगों ने रात के अंधेरे में इस पर्वत से आती हुई ध्वनि को सुना है, जैसे कोई डमरू बज रहा हो, कोई मंत्रोच्चारण हो रहा हो। एक साधु की कहानी प्रसिद्ध है जिसने मानसरोवर के तट पर एक रात बिताई और कहा कि उसने शिव पार्वती को दिव्य आभा में कैलाश पर नृत्य करते देखा। लेकिन अगली सुबह वह साधु अपने होश में नहीं था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और आंखों से केवल आंसू बह रहे थे। वह बस यही कह रहा था, जो देखा वो शब्दों में नहीं कह सकता। शिव महाकाल हैं, समय के अधिपति, और कैलाश को ब्रह्मांड का टाइम मशीन कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो समय और स्थान की अवधारणाओं को प्रभावित करता है। यह क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि जीपीएस और कंपास जैसे उपकरण यहाँ काम करना बंद कर देते हैं। यात्रियों ने बताया है कि उन्होंने महसूस किया कि एक ही दिन में महीनों का अनुभव हो गया। एक रूसी शोधकर्ता ने लिखा कि कैलाश के चारों ओर घूमने के बाद उसकी उम्र कुछ वर्षों तक बढ़ नहीं पाई, जैसे उसका शरीर किसी शून्य क्षेत्र में चला गया हो जहां समय का प्रभाव नहीं था। क्या यह कोई ब्रह्मांडीय मार्ग है जो हमें किसी दूसरे आयाम से जोड़ता है? कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि कैलाश एक उच्च आयाम की द्वारस्थली है, जहां प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी हो। यही कारण है कि सामान्य मनुष्य इस छोटी तक नहीं पहुंच सकते, और जो प्रयास करते हैं उनके साथ रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। एक ब्रिटिश पर्वतारोही की कहानी भी प्रसिद्ध है जिसने 1936 में कैलाश पर चढ़ाई की योजना बनाई, लेकिन यात्रा के दौरान उसे लगातार एक सपना आता रहा जिसमें एक वृद्ध साधु उसे चेतावनी दे रहा था, जहां देवता निवास करते हैं वहां मनुष्यों को प्रवेश की अनुमति नहीं। अंततः उसने यात्रा बीच में ही रोक दी और वापस लौटने के बाद वह एक वैरागी बन गया। एक अन्य घटना में एक चीनी फोटोग्राफर ने दूरबीन से कैलाश की चोटी पर किसी बैठे हुए योगी की छवि खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी कैमरा मशीन अकारण जल गई। उस स्थान के पास कोई मोबाइल सिग्नल, कोई रेडियो वेव्स काम नहीं करती। कई लोग दावा करते हैं कि कैलाश एक जीवित पर्वत है। वह देखता है, अनुभव करता है और प्रतिक्रिया भी देता है। जो भी वहां श्रद्धा और निष्ठा से जाता है उसे ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो केवल उत्सुकता या अहंकार से पहुंचता है वह या तो मार्ग से भटक जाता है या उसकी चेतना पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक और रहस्यमयी विषय है कैलाश पर्वत की बनावट। इसकी आकृति एक शिवलिंग जैसी है जिसकी चारों ओर से कटाव इतने परिष्कृत हैं कि वे किसी मानव निर्मित संरचना जैसे प्रतीत होते हैं। इसकी ढलानें एकदम सममित हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कैलाश पर्वत के सामने मौजूद रावण पर्वत की आकृति एक नतमस्तक योद्धा जैसी दिखती है, जैसे दशानन रावण स्वयं भगवान शिव के सामने झुका हो। क्या यह एक संकेत है? रावण, जो शिव का महान भक्त था, उसने कैलाश को उठाने का प्रयास किया था और शिव ने उसे अपने अंगूठे से दबाकर वर्षों तक उसी स्थान पर नतमस्तक रखा। आज भी तिब्बत के बर्फीले मैदान में एक विशाल समतल चट्टान है जिसे रावण की तपोभूमि कहा जाता है। अब बात करते हैं उस महान यात्रा की जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं को पार करती है और अत्यधिक कठिन मानी जाती है।
यहाँ न सिर्फ ऊंचाई की चुनौती है बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक परीक्षाएं भी होती हैं। भारत सरकार और चीन सरकार की संयुक्त अनुमति से सीमित संख्या में यात्री इस यात्रा को कर पाते हैं। जब यात्री पहली बार मानसरोवर की झील को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू स्वतः बहने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आत्मा ने अपने मूल को पहचान लिया हो। मानसरोवर की जलधारा इतनी शुद्ध और स्थिर है कि उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है और रात में यह झील स्वर्णिम आभा से चमकती है, जैसे स्वयं चंद्रमा इसमें स्नान कर रहा हो। यह दृश्य साधारण नहीं, दिव्य होता है। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल के पास जाते ही यात्रियों को सिरदर्द, घबराहट और बेचैनी का अनुभव होता है। वैज्ञानिक इसे ऊंचाई के कारण होने वाली तकलीफ कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह अज्ञान और तम की ऊर्जा से सामना होता है। कैलाश से जुड़े अनुभवों में सबसे रहस्यमयी विषय है वहां देखे गए उड़न खटोले या रहस्यमयी रोशनी के गोले। कई यात्रियों और तिब्बती स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने आकाश में प्रकाशमान गोल आकृतियां देखी हैं जो अचानक प्रकट होकर गायब हो जाती हैं। तिब्बती भाषा में इन्हें लू कहा जाता है। कुछ लोग इसे यूएफओ मानते हैं, जबकि कुछ का विश्वास है कि यह देवताओं की उपस्थिति के संकेत हैं। रशियन वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कैलाश और उसके आसपास के क्षेत्रों में पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय तरंगे असामान्य रूप से सक्रिय हैं और वहां कोई टाइम वॉर्प या आयामी द्वार मौजूद हो सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत का उल्लेख अनगिनत बार हुआ है। स्कंद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण जैसे ग्रंथों में इसे देवों का स्वर्ग, महादेव का धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड का ध्रुव केंद्र कहा गया है। महाभारत में जब पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा की तब युधिष्ठिर कैलाश पर्वत की दिशा में ही अग्रसर हुए। यह संकेत था कि केवल धर्म ही कैलाश तक पहुंच सकता है। रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना रामेश्वरम में की तब उन्होंने कैलाश की ओर मन को केंद्रित कर भगवान शिव को आमंत्रित किया। इस बीच सबसे रहस्यमयी कथा आती है रावण की। रावण, जो शिव का परम भक्त था, जिसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, वह चाहता था कि शिव को लंका ले जाए और वहां उनका निवास बने। उसने अपनी बाहों की पूरी शक्ति लगाकर कैलाश को हिलाने की कोशिश की, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप गया। तब भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा दबाया और पूरा कैलाश रावण के ऊपर गिर पड़ा। कई महीनों तक रावण उसी पर्वत के नीचे दबा रहा और वहीं उसने अपने तप, पीड़ा और भक्ति से प्रेरित होकर अमर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। एक ऐसा स्तोत्र जो आज भी भक्तों को कैलाश की ऊर्जाओं से जोड़ने की शक्ति रखता है। लेकिन यह कथा केवल पौराणिक नहीं, प्रतीकात्मक भी है। रावण का कैलाश को उठाना अहंकार का प्रतीक था और शिव द्वारा उसे दबा देना उस अहंकार का विनाश। कैलाश पर्वत इसीलिए भी विशेष है क्योंकि यह केवल बाहरी शक्ति का नहीं, आंतरिक समर्पण का प्रतीक है। कैलाश तक केवल वही पहुंच सकता है जो अपने भीतर के रावण को हराकर पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंचे। यही कारण है कि वहां तक की यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक परीक्षा भी है। अब बात करें शिव के योग रूप की, तो कैलाश को योगाधिपति का आसन भी कहा जाता है। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, जो सृष्टि के पहले गुरु हैं, जिन्हें आदि गुरु या प्रथम तंत्र दृष्टा भी कहते हैं। योग की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है जहां शिव ध्यान में बैठे हों, यानी कैलाश पर्वत। यहाँ परंपरा है कि जब भी कोई साधक तपस्या करता है और उसकी चेतना जागृत होती है तो उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे शिव दर्शन कहा गया है। एक कथा है कि एक सिद्ध पुरुष ने 12 वर्षों तक कैलाश की परिक्रमा की और 13वें वर्ष मानसरोवर के किनारे एक अलौकिक अनुभव के बाद अचानक गायब हो गया। वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ तिब्बती लामा मानते हैं कि वह अब कैलाश के भीतर ही एक ऊर्जा रूप में परिवर्तित हो गया है। यहाँ एक और रहस्य जुड़ा है, शिव की मुद्रा। कैलाश पर्वत की बर्फ जब धूप में पिघलती है तो कई बार उसमें एक विशाल योगी की आकृति उभरती है जो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा प्रतीत होता है। यह आकृति न तो स्थायी होती है न ही मानव निर्मित, लेकिन बार बार इसके देखे जाने की घटनाएं यात्रियों द्वारा बताई गई हैं। कहा जाता है कि यह स्वयं शिव की चेतना है जो उस पर्वत के माध्यम से संसार में प्रकट होती है। एक बार एक जापानी शोधकर्ता ने मानसरोवर के जल में ऊर्जा कंपन का विश्लेषण किया और पाया कि वहां के जल में ओम ध्वनि के कंपन प्राकृतिक रूप से दर्ज होते हैं। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सका। कैलाश को शिव का निवास इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि वह स्थिरता, निःशब्दता और एकाग्रता का प्रतीक है। शिव स्वयं संन्यास और संसार दोनों के संतुलन हैं। वे सृष्टि का नाश भी करते हैं और पुनः सृजन भी। कैलाश इसी द्वंद्व का केंद्र है। वहां न कोई मंदिर है न कोई मूर्ति, लेकिन वहां शिव का हर रूप विद्यमान है। वह पर्वत स्वयं शिव है
इसलिए कैलाश को अभ्यंतर मंदिर कहा गया है। एक ऐसा मंदिर जो बाहर नहीं, भीतर स्थित है। वहां जाकर हमें बाहर की पूजा नहीं करनी होती, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत करना होता है। जब हम कैलाश पर्वत को केवल एक पर्वत समझते हैं, तब हम उसकी गहराई से वंचित रह जाते हैं। वास्तव में कैलाश कोई सामान्य पर्वत नहीं, यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है, जहां 3 शक्तियां ज्ञान, तंत्र और ध्यान निरंतर प्रवाहित होती हैं। यह स्थान केवल भगवान शिव का निवास नहीं, बल्कि वह द्वार है जहां से तांत्रिक ऊर्जा का सृजन होता है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां आदि तांत्रिक परंपराएं उत्पन्न हुईं, जहां से नाथ संप्रदाय, सिद्ध योगी और महान तांत्रिक साधक अपने मार्ग पर चले। यहाँ के वायुमंडल में विद्युत ऊर्जा नहीं, बल्कि चेतन ऊर्जा है। जब कोई साधक वहां ध्यान करता है तो उसकी चेतना स्वयं ऊर्जा रूप में बदलने लगती है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि कैलाश पर्वत कंग रिनपोछे है, जो उनके अनुसार चक्र संवारा या डेमचौक बुद्ध का निवास है, जो काल चक्र तंत्र के अधिपति हैं। अब यहाँ से जुड़ती है वह सबसे रहस्यमयी कड़ी, शंभाला। शंभाला एक रहस्य से आच्छादित लोक, एक अदृश्य भूमि जिसे केवल सिद्ध पुरुष, महायोगी या अत्यंत विकसित चेतना वाले साधक ही अनुभव कर सकते हैं। ये कोई सामान्य स्थान नहीं, बल्कि एक गुप्त आयाम है जो न तो पूरी तरह भौतिक है और न ही पूरी तरह सूक्ष्म, बल्कि दोनों के बीच स्थित एक दिव्य सेतु। हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में शंभाला का उल्लेख अत्यंत श्रद्धा और रहस्य के साथ होता है। हिंदू दर्शन में इसे सिद्धलोक या मुक्तिधाम कहा गया है, जहां केवल वे आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं जिन्होंने पंच तत्वों को जीत लिया हो। तिब्बती बौद्धों के अनुसार शंभाला कोई भौगोलिक स्थल नहीं, बल्कि एक उच्च चेतना की अवस्था है, एक ऐसा आंतरिक द्वार जो तभी खुलता है जब साधक अपने भीतर की समस्त वासनाओं, इच्छाओं और विकारों को भस्म कर देता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर यदि कोई साधक श्रद्धा और संकल्प के साथ 108 परिक्रमाएं पूरी करता है, तो उसका स्थूल शरीर पंच तत्वों से ऊपर उठकर प्राण तत्व में विलीन हो जाता है। उस विलीनता की अवस्था में ही उसे शंभाला की झलक मिलती है, एक ऐसे लोक की अनुभूति जो समय, दिशा और मृत्यु से परे है। ऐसे कई तिब्बती और भारतीय साधकों ने अपने अनुभवों में वर्णन किया है कि मानसरोवर झील के पीछे की रहस्यमयी घाटियों में, विशेष रूप से अमावस्या या पूर्णिमा की रातों में, उन्हें कुछ अलौकिक प्राणी दिखाई दिए। वे न मनुष्य थे, न पशु, न ही परंपरागत देवता, बल्कि ऊर्जा से निर्मित चेतन रूप थे, जो पृथ्वी और शंभाला के बीच ज्योति सेतु का कार्य करते हैं। कुछ संत उन्हें महासिद्ध कहते हैं, ऐसे योगी जिन्होंने काल और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और अब वे शंभाला के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे दिव्य प्राणी कभी कभी साधकों को दर्शन देते हैं, लेकिन केवल तब जब साधक पूर्ण समर्पण, तप और निर्मल चेतना की अवस्था में पहुंच चुका हो। कहा जाता है कि शंभाला कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक दिशा है, भीतर की यात्रा का चरम बिंदु। वहां पहुंचने के लिए न वायुयान चाहिए, न रास्ता, बल्कि एक ऐसी चित्तवृत्ति चाहिए जो पूर्ण मौन, पूर्ण ध्यान और पूर्ण प्रेम से जन्मी हो। कैलाश पर्वत को जहां एक ओर योग की सर्वोच्च पीठ कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर यह तंत्र की भी महाशक्ति भूमि है। कामाख्या, तारापीठ, केदारनाथ और कालीघाट जैसे शक्तिपीठों की तांत्रिक ऊर्जा यदि पृथ्वी पर फैली हुई है, तो उनका मूल स्रोत कैलाश पर्वत ही है। तंत्र शास्त्र में वर्णन है कि महातांत्रिक शिव ने कैलाश पर ही पार्वती को पंचमकार की शिक्षा दी, जहां साधक को पंचतत्वों से ऊपर उठकर समाधि की अवस्था प्राप्त करनी होती है। यह शिक्षा सामान्य लोगों के लिए नहीं, बल्कि केवल उन्हीं के लिए थी जो शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण संयम में रख सकें। ये वही स्थान है जहां भैरव ने कपाल साधना की और अघोरियों ने अमावस्या की रातों में तप करके ब्रह्म से साक्षात्कार किया। तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में आज भी ऐसे साधु पाए जाते हैं जो न तो वस्त्र पहनते हैं, न ही भोजन करते हैं। वे केवल कैलाश की ऊर्जा पर जीवित रहते हैं। उन्हें लुपा कहा जाता है और यह माना जाता है कि वे मानव नहीं, बल्कि सिद्ध देवता हैं जो समय समय पर प्रकट होते हैं। अब आइए जानते हैं आधुनिक यात्रियों के अनुभव। चीन, भारत, रूस और यूरोप के कई यात्रियों ने कैलाश यात्रा के दौरान अनोखी घटनाओं का अनुभव किया। एक भारतीय वैज्ञानिक ने बताया कि जब उसने मानसरोवर के पास ध्यान किया तो उसके शरीर से कंपन निकलने लगे और उसने अपनी चेतना को शरीर से बाहर महसूस किया। वह यह भी नहीं जान पाया कि वह कितनी देर ध्यान में था, लेकिन जब आंखें खुलीं तो उसके चारों ओर हिमालय की हवा एकदम शांत हो चुकी थी, जैसे समय थम गया हो। एक रूसी यात्री जिसने कैलाश की दक्षिणी दीवार की तस्वीर ली, उस छवि में एक स्पष्ट त्रिनेत्र और नाक की आकृति दिखी। पहले तो वह इसे ऑप्टिकल इल्यूजन समझा, लेकिन जब उसने दूसरी तस्वीरें लीं, तब भी वही छवि बनी रही, जैसे स्वयं शिव की चेतना ने उसे दर्शन दिया हो। एक अमेरिकी महिला ने अनुभव किया कि मानसरोवर के जल में स्नान करने के बाद
वह पूरे 1 सप्ताह तक बिना भूख और नींद के रह सकी। वह लगातार ईश्वर के नाम का जाप करती रही और कहती रही, मैं लौटकर नहीं जाना चाहती, यह मेरा घर है। ऐसे अनुभव न केवल यात्रियों की आत्मा को छूते हैं, बल्कि यह सिद्ध करते हैं कि कैलाश कोई भौतिक पर्वत नहीं, वह चेतना की वह उच्च अवस्था है जहां आत्मा को स्वयं ईश्वर से मिलन होता है। और अब बात करें उस रहस्य की जिसे तिब्बती ग्रंथों में कैलाश का चक्र कहा गया है। कैलाश पर्वत के ऊपर से अगर आप उसे आकाश से देखें तो वह एक विशाल मंडल के केंद्र में स्थित दिखता है, जैसे एक ब्रह्मांडीय यंत्र। यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड की उस रचना का प्रतीक है जिसमें शिव केंद्र है और बाकी सब कुछ परिक्रमा कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का एनर्जी अक्ष मानते हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ता है, और इसके ठीक मध्य में कैलाश स्थित है। यह एक ऐसा खगोलीय स्थान है जहां से पृथ्वी की ऊर्जा प्रवाहित होती है, ठीक वैसा ही जैसा तंत्र में सहस्रार चक्र बताया गया है। इसी कारण कैलाश को पृथ्वी का सहस्रार कहा जाता है, जहां ब्रह्मांड और आत्मा एक हो जाते हैं। जब हम कैलाश पर्वत की रहस्यमयी गहराइयों में उतरते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि यह केवल भूतकाल की घटनाओं का केंद्र नहीं है, बल्कि यह भविष्य का द्वार है। वह द्वार जिसे खोलने पर कलयुग का अंत, सत्य युग की शुरुआत और भगवान कल्कि का आगमन निश्चित होता है। प्राचीन भविष्यवाणियां, चाहे वो हिंदू धर्म की हों या तिब्बती बौद्ध परंपरा की, सभी एक बात पर एकमत हैं। जब धरती पाप, अहंकार, अधर्म और लोभ से भर जाएगी, जब मनुष्य अपने धर्म से भटक जाएगा और जब प्रकृति स्वयं कराहेगी, तब कैलाश जागेगा। यह कोई रूपक नहीं, यह एक चेतावनी है जिसे हजारों सालों से साधक, ऋषि और भविष्यवक्ता दोहराते आए हैं। विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि भगवान कल्कि, जो विष्णु के अंतिम अवतार हैं, वे शंभाल ग्राम में जन्म लेंगे और उन्हें योग बल, ध्यान और दिव्य खड्ग की शक्ति कैलाश पर्वत से प्राप्त होगी। यह खड्ग कोई भौतिक तलवार नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना का दिव्य प्रकाश होगा जो अधर्म के अंधकार को चीर देगा। तिब्बती भविष्यवाणियों में ऋग्डन ज्यापो नामक एक महान राजा का वर्णन है जो शंभाल का अंतिम सम्राट होगा। कहा जाता है कि यह राजा भौतिक शरीर में नहीं, बल्कि ऊर्जा शरीर में होगा। जब संसार में अधर्म अपने चरम पर होगा, तब वह अपने ध्यान की शक्ति से पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएगा और तभी दुनिया में एक नया युग आरंभ होगा। इस विचारधारा को जब हम हिंदू कल की अवधारणा से जोड़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कैलाश पर्वत उस दिव्य ऊर्जा का स्रोत है जिससे अंततः कल्कि को शक्ति प्राप्त होगी। यह भी माना जाता है कि जब कल्कि को पृथ्वी पर आना होगा, तब कैलाश की चोटी पर ध्वनि उत्पन्न होगी, एक ऐसी ध्वनि जिसे केवल साधक, तपस्वी और सच्चे भक्त ही सुन पाएंगे। वह ध्वनि ओम की नहीं, बल्कि उससे भी सूक्ष्म अनहद नाद की होगी, जिसे सुनना आत्मा का जागना माना जाता है। इसके साथ ही एक और रहस्य सामने आता है। कैलाश की शिला के भीतर छिपा दिव्य यंत्र, जिसे कौशल यंत्र या शंभाल सूत्र कहा गया है, यह कोई भौतिक यंत्र नहीं, बल्कि एक ऐसा कंपनात्मक ऊर्जा मंडल है जिसे केवल उच्च स्तर की साधना से ही स्पर्श किया जा सकता है। यह माना जाता है कि यह यंत्र धरती के केंद्र से जुड़ा है और जैसे ही कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, यह यंत्र सक्रिय होगा और मानवता को पुनः धर्म के मार्ग पर ले जाने की शक्ति प्रदान करेगा। कुछ आधुनिक तांत्रिकों का मानना है कि यह यंत्र किसी ग्रहों की खगोलीय चक्रों से भी जुड़ा हुआ है। जैसे ही यह ग्रह अपने विशिष्ट स्थान पर एकत्रित होंगे, एक विशेष ऊर्जा तरंग कैलाश से निकलेगी और यही तरंग होगी कल्कि के आगमन की उद्घोषणा। कैलाश से जुड़ी यह भविष्यवाणी केवल भारत या तिब्बत तक सीमित नहीं, रूस, मंगोलिया, जापान और मध्य एशिया की प्राचीन भविष्यवाणी ग्रंथों में भी सफेद पर्वत, आकाश की आत्मा और दिव्य केंद्र का वर्णन मिलता है और हर ग्रंथ कैलाश को ही इस रहस्य से जोड़ता है। कुछ रहस्यमयी संप्रदाय जैसे रोज़क्रूशियन, थुल्ले और आग्नेयोग संप्रदाय भी मानते हैं कि एक दिव्य केंद्र हिमालय में स्थित है जहां ब्रह्मांडीय चेतना के द्वार हैं। ये सभी रहस्यमय संकेत कैलाश की ओर इशारा करते हैं। अब आइए जानें वह अंतिम भविष्यवाणी जो कैलाश पर्वत से जुड़ी है। जिस दिन कैलाश बोलेगा, उस दिन संसार बदल जाएगा। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं, इसके पीछे हजारों वर्षों का तप, ध्यान और रहस्य छिपा है। कई साधकों का कहना है कि उन्होंने ध्यान के उच्चतम स्तर पर कैलाश से एक कंपनात्मक संवाद सुना है, जैसे कोई मौन में बोल रहा हो। वह संवाद न शब्दों में था, न ध्वनि में, लेकिन उसकी अनुभूति इतनी प्रबल थी कि साधक पूरी तरह बदल गया। यह संवाद आत्मा को वह दिशा देता है जो केवल मुक्ति की ओर जाती है, और यही कैलाश का अंतिम सत्य है। वह न बोलता है, न दिखता है, लेकिन जो उसे सुन ले, देख ले, वह स्वयं शिव हो जाता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जिसे काफिर कुंडलिनी या परिक्रमा तीर्थ कहा जाता है,
केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है जो मानव चेतना को परिष्कृत करती है। मान्यता है कि इस परिक्रमा को पूरा करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। यहाँ 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन के श्रद्धालु अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार तीर्थ यात्रा करते हैं। हिंदू धर्म में यह शिव की आराधना का पथ है, जहाँ परिक्रमा करके व्यक्ति शिव के चक्र और ऊर्जा को अपने भीतर जागृत करता है। बौद्ध धर्म में कैलाश कंग रिनपोछे के नाम से जाना जाता है और यहाँ की परिक्रमा को निर्वाण प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। जैन धर्म में भी कैलाश को माउंट मेरू के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जहाँ तीर्थंकरा परमात्मा ने तपस्या की थी। इसके अतिरिक्त तिब्बती बोन संप्रदाय के साधक भी कैलाश को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। मानसरोवर झील की पवित्र जलधारा को वे सभी धर्म एकात्मता का प्रतीक मानते हैं, जहां जल के एक समान प्रवाह में विविधता का अद्भुत मेल दिखाई देता है। विज्ञान भी इस पवित्र पर्वत की अनोखी ऊर्जा को मान्यता देता है। कई भूवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि कैलाश पर्वत के आसपास चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से तीव्र हैं, जो मानव मस्तिष्क में अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी तरंगों को सक्रिय करते हैं। ये तरंगें ध्यान और समाधि की अवस्थाओं को जन्म देती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ की खगोलीय स्थिति का अध्ययन किया है और पाया है कि कैलाश और उसके आसपास के ग्रह और नक्षत्र एक ऐसे ज्यामितीय समीकरण में व्यवस्थित हैं जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक ऊर्जा मंडलों से मेल खाते हैं। यहाँ का वातावरण न केवल भौतिक तत्वों से बल्कि चेतना ऊर्जा से भी परिपूर्ण है। यही कारण है कि साधक यहाँ गहरे ध्यान में जाकर सिद्धि और मुक्ति के द्वार खोल पाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कैलाश पर्वत का अद्भुत रहस्य, उसकी गूढ़ ऊर्जा, आध्यात्मिक महत्व और भविष्य की चेतावनी। यह पर्वत केवल एक भौतिक स्थल नहीं बल्कि एक चेतना का स्रोत है, जहां से सृष्टि की नई शुरुआत होती है। चाहे आप धर्म, विज्ञान या साधना में विश्वास रखते हो, कैलाश पर्वत हम सभी के लिए एक ऐसा प्रतीक है जो हमें अपने भीतर की यात्रा पर प्रेरित करता है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपके मन में उस दिव्यता और रहस्य को जगाने में सफल रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। साथ ही ऐसे और रोचक आध्यात्मिक और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और आप सभी की यात्रा मंगलमय हो।